अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद। हर मेजरमेंट के अंदर कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी होगी। द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलोज। टोटल अनसर्टेनिटी हम इन रूल्स को यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दिस केस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? एग्जांपल नंबर 1 में x1 ने किसी भी चीज़ की लेंथ दी हुई है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू 26.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इनका हमने निकालना है डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। x2 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो 26.6 में से माइनस करेंगे 15.4, मेजरमेंट में से मेजरमेंट को कर देंगे माइनस, तो 10.2 बचेगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटीज को क्या कर देंगे, ऐड। 0.1 प्लस 0.1 हो जाएगा ऐड, तो आंसर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अनसर्टेनिटीज ऐड हो गई तो 0.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस लगा देंगे, तो ये डिफरेंस आ गया विद अनसर्टेनिटीज। इसी तरह ये एडिशन की एग्जांपल है। लेंथ 1 है 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 2 12.60 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर। इनको करेंगे ऐड, तो जो मेजरमेंट से ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एडिशन है ना, ऐड हो जाएंगी और ये अनसर्टेनिटीज को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो याद रखना एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एड। इन केसेस में भी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, इनमें भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अनसर्टेनिटीज को। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, कहता है अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस आर की हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो हमें पता है ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V ओवर आई। V की वैल्यू उसने दी हुई है 3 V उसने दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। आई दिया हुआ है 0.68 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। अच्छा, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी V की, फिर करंट की निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V की कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऊपर रखेंगे, ये इसका लीस्ट काउंट है, और मेजर्ड वैल्यू के नीचे रखेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्ट आ जाएगी। उसके बाद करंट की निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे और लीस्ट काउंट को ऊपर 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी करंट की 7% आ जाएगी। ठीक हो गया। अब दोनों को कर देंगे प्लस, तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई है, 10 आ गई है। ठीक है, अब अगर हमने फाइनल रिजल्ट देख लो, सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू भी होनी चाहिए। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। वी की वैल्यू हमारे पास 3.4, आई की वैल्यू 0.68। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगी, देखो इसमें फार्मूले में डिवाइड हो रहे हैं, वी ओवर आई। वी की वैल्यू 3.4, आई की वैल्यू 0.68, यहाँ पर पुट करेंगे तो आर का आंसर आएगा 5.0 ओम। अच्छा, अब इसमें से 5.0 ओम विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी 10%। अब आर 5 ओम में से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 10% है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5.0 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, क्योंकि 10% हमारे पास बराबर होता है 0.5 ओम से बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है, इसका फार्मूला देखें यहाँ पर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर कितनी निकाली है, 10, और मेजर्ड वैल्यू हमने ओम रेजिस्टेंस की कितनी निकाली है, 5।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। साइड इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेना। कलर प्रिंटिंग यूज जस्ट 4 कलर्स। कलर प्रिंटिंग सिर्फ 4 कलर यूज़ करता है, सायान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक टू प्रोड्यूस इंटायर रेंज ऑफ द कलर्स, ठीक है। इसको भी देख लेना। मून टू द अर्थ, चाँद जो अर्थ के गिर चक्कर लगाते हैं 1 मिनट 20 सेकेंड। सन के गिर जो लगाता है टू द अर्थ, सन अर्थ के गिर तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अर्थ जो है ना सन के गिर। प्लूटो टू द अर्थ 5 आवर्स 20 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है पावर फैक्टर। इन दिस केस मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। When uncertainty is multiplied by the power factor, it increases the precision and demand of the measurement. जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी के साथ तब क्या हो जाएगी, प्रिसीजन इंक्रीज हो जाएगी। इसमें उसने मिसाल दिया हुआ है, सिलेंडर का एरिया है A = πr²। हमने एरिया का अनसर्टेनिटी मालूम करना है। रेडियस उसने दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजर करके R = 1.25 ± 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पहले R में निकालेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट उसने दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी R में कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू और ऊपर लीस्ट काउंट 100 के साथ मल्टीप्लाई तो 0.8% आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पावर में सिंपल क्या करना है, जो भी पावर होगी ना, पावर कितनी है R के ऊपर 2, R स्क्वायर है ना, R के ऊपर पावर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.8%, मल्टीप्लाई करके 1.6% आ जाएगी। कैलकुलेशन फॉर फाइनल रिजल्ट। अब हमें एरिया मुकम्मल चाहिए। एरिया = πr²। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू हम पुट करेंगे, R की वैल्यू कितनी 1.25 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब एरिया हमारे पास ये आ गया, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.6% अनसर्टेनिटी है। 1.6 को हम लिख सकते हैं 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4.91 में ये देखो 4.906 में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आए। अब 1.6 से हमने 0.08 कैसे निकाला, इसको भी देखें। ऊपर जो हमने फार्मूला पढ़ा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी = परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.6, मेजर्ड वैल्यू 4.906 या 4.91 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए बटा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई 100 पे डिवाइड टू 0.08, ठीक है। ये आ जाएगी अनसर्टेनिटी, ठीक है। एरिया में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई। इसके एक पॉइंट देख लेते, कहता है स्टूडेंट्स मेजर्स क्वांटिटीज़ ऑफ B and C एंड देन कैलकुलेट्स बाय द फार्मूला S, ठीक है। फार्मूला S से उसने मेजरमेंट्स, उसने अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट की। इफ़ एरर्स इन A B C R, कहता है A B C में A में एरर 1%, B में 3% और C में कितना है 2%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज A की दी हुई है, B की दी हुई, C की दी हुई रेस्पेक्टिवली। देन मैक्सिमम एरर इन द कैन बी, तो मैक्सिमम एरर कैसे हो सकते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे मेजर वैल्यू से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबके ऊपर दी हुई है पावर, ठीक है। तो उसने परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हमने A की निकालनी हो, A के ऊपर पावर कितनी है 1, तो परसेंटेज 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि पावर इसकी क्या है 1 है। उसके बाद B की हमारे पास है 3% को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसकी पावर के साथ। पावर यहाँ पर कितनी है 2, 2 3, ठीक है। उसके बाद C को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, C की पावर कितनी है 3, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो इसका 1, इसका 6 और इसका 16, तो मुकम्मल कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा।
ठीक है ना। यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर कितने 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इनकी पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरर आएगा।